5 जुलाई 2017 की एक आम सुबह, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कौशाम्बी इलाके के पन्नुई गांव में ये सुबह हमेशा के लिए डरावनी बन गई। गांव के कुछ लोग रोज की तरह खेत के रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। एक लड़की खेत के बीचों बीच एकदम बेसुध पड़ी थी। पास जाकर देखा गया और फिर जो नजारा सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। लड़की की मौत हो चुकी थी। गांव वालों ने बिना वक्त गवाए पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस ने शव को सीधा किया तो एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। लड़की के माथे के बीचों बीच गोली मारी गई थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस ने तुरंत लड़की की फोटो ली और उसे मौके पर मौजूद सभी ग्रामीणों को दिखाई, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान लेगा, लेकिन किसी ने भी उसे पहचाना नहीं। ना कोई नाम, ना कोई जानकारी। अब पुलिस को ये यकीन हो गया था कि लड़की इस इलाके की नहीं है, शायद उसकी कहीं और करके शव को यहाँ फेंका गया है। पुलिस को लड़की के पास से ना कोई मोबाइल फोन मिला, ना ही कोई आईडी कार्ड, ना ही ऐसा कोई सुराग जो उसकी पहचान बता सके। एक अनजान लड़की की लाश अब पुलिस के सामने थी, जिसका ना कोई नाम था, ना अता पता और ना ही कोई उसे तलाश करने वाला। जांच की प्रक्रिया के तहत पुलिस ने पास के सभी थानों में सूचना भेजी। पूछा गया, क्या पिछले 24 से 48 घंटे में किसी लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई है, लेकिन हर तरफ से नकारात्मक जवाब मिला। अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर 4 दिन बीत गए। 9 जुलाई 2017, लेकिन अब तक ना तो उस लड़की को कोई पहचान सका और ना ही कोई उसके शव को क्लेम करने आया। एक लाश जिसकी ना कोई पहचान थी और ना ही कोई रिश्ता। किसने किया उसका ये हाल? वो सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो एक रहस्य था, एक सवाल जिसका जवाब अब पुलिस तलाश रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार था और जब रिपोर्ट सामने आई तो जो सच उभरा उसने रूह तक कंपा दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, लड़की के सिर के बीचों बीच गोली मारी गई थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस मासूम लड़की के साथ गोली मारने से पहले 2 से 3 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया था। एक नहीं, कई हैवान थे उस पर टूट पड़े थे। फिर गोली मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 4 दिन बीत चुके थे, ना कोई पहचानने वाला आया, ना कोई शव को लेने वाला। 10 जुलाई 2017 को सरकारी प्रक्रिया के तहत पुलिस ने उस अनजान लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी अगली चाल चली। लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू किया। कई मामलों में यही आखिरी उम्मीद होती है और इस बार भी सोशल मीडिया ने काम कर दिखाया। करीब 2 से 3 दिन बाद पुलिस को एक गुमनाम कॉल आता है। कॉलर ने कहा, मैंने ये लड़की फेसबुक पर देखी है, मुझे इसका अकाउंट पता है। पुलिस के पास अब एक नई उम्मीद थी। उन्होंने उस फेसबुक प्रोफाइल को ट्रैक किया। वहां से उन्हें लड़की की तस्वीरें, पोस्ट और निजी जानकारियां मिली। प्रोफाइल पर उसका नाम था हिना तलरेजा। फेसबुक से मिले सुरागों ने पुलिस को एक नया रास्ता दिखाया, प्रयागराज के मीरापुर इलाके तक। कुछ पूछताछ और खोजबीन के बाद पुलिस उस मकान तक पहुंचती है जहां हिना तलरेजा कभी रहती थी। दरवाजा खुलता है, सामने आती है एक उम्रदराज थकी हुई सी महिला, हिना की माँ। पुलिस जब उन्हें सच्चाई बताती है कि उनकी बेटी की हत्या हो गई है तो न कोई आंसू, न कोई चीख, न ही कोई सवाल, बस एक ठंडी शांत आवाज में कहती हैं, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। ये वही औरत थी जिसने 9 महीने तक हिना को अपनी कोख में रखा और आज उसकी मौत पर भी खामोश थी। हिना की माँ बताती हैं, वो बहुत जिद्दी थी, कभी मेरी नहीं सुनी। उसके पिता की मौत के बाद बस हम दोनों ही थे, लेकिन उसने वो रास्ता चुना जो किसी माँ को मंजूर नहीं होता। उन्होंने खुलासा किया कि हिना प्रयागराज के सिविल लाइंस में एक बार में काम करती थी और उसके कई ऐसे काम थे जो उन्हें शर्मिंदा करते थे। आखिरकार उन्होंने हिना से रिश्ता तोड़ दिया और कहा, उस दिन के बाद मैंने उसे अपनी बेटी मानना छोड़ दिया था। पुलिस ने पूछा, क्या आप रिपोर्ट दर्ज कराना चाहेंगी? लेकिन हिना की मां ने साफ शब्दों में कहा, नहीं, जो होना था हो गया, मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं। हिना तलरेजा की पहचान सामने आ चुकी थी। मां ने रिश्ता ठुकरा दिया, लेकिन पुलिस के लिए केस अभी अधूरा था, क्योंकि अब तक सवाल बाकी था, आखिर मारा किसने? पुलिस सीधी उस बार पहुंचती है जहां हिना काम किया करती थी। उन्होंने वहां के स्टाफ और बार मालिक से बातचीत की। बार मालिक बताता है, हिना खुशमिजाज थी, खुले मिजाज की लड़की थी, लेकिन उसका रहन सहन थोड़ा अलग था। उसे दिखावे की दुनिया पसंद थी। शायद इसी वजह से वो धीरे धीरे उन लोगों की संगत में चली गई जहां से लौटना नामुमकिन था। अब पुलिस के सामने एक और चेहरा उभर रहा था, एक लड़की जो अपनी पहचान, आजादी और शायद अपने सपनों के पीछे भागती रही, लेकिन वो रास्ते उसे अंधेरे में ले जा रहे थे। बार से जांच के दौरान पुलिस को हिना का पुराना मोबाइल नंबर हाथ लगता है। बिना वक्त गवाए पुलिस कॉल डिटेल्स निकलवाती है और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। रिपोर्ट बताती है 4 जुलाई की रात 9 बजे हिना ने आखिरी कॉल की थी एक लड़के को। नाम था अदनान खान।
और ठीक उसी रात के बाद 5 जुलाई की सुबह हिना की लाश खेत में मिली थी। अब पुलिस की नज़र में अदनान खान मुख्य संदिग्ध बन चुका था। पुलिस ने अदनान के नंबर पर कॉल की, फोन स्विच ऑफ। अब एक ही रास्ता था, उसका पता ट्रेस करना। अदनान प्रयागराज में ही रहता था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसके परिवार ने बताया 4 जुलाई की शाम को अदनान अपने 2 दोस्तों विक्की और खालिद के साथ निकला था और तब से वापस नहीं आया। अदनान के परिवार वालों ने पुलिस को जो बताया वो हिना की मां ने नहीं बताया था। साल 2015 में अदनान और हिना ने शादी कर ली थी, एक ऐसी शादी जो दोनों परिवारों को मंजूर नहीं थी। इसलिए शादी के बाद दोनों ने कुछ समय अलग मकान लेकर साथ रहना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे और आखिरकार हिना अदनान से अलग होकर अपनी मां के पास लौट आई। अदनान भी अपने घर वापस चला गया। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी, एक टूटी हुई शादी, अस्वीकृत रिश्ता, झगड़े और अब हत्या। अदनान अब पुलिस के लिए सबसे अहम सस्पेक्ट था, लेकिन वो फरार था। पुलिस ने प्रयागराज से लेकर आसपास के जिलों में उसकी तलाश शुरू कर दी। कभी कभी सूत्र मिलते, कभी कभी सिर्फ मायूसी। एक बार खबर मिली कि अदनान मुंबई में छुपा है। क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत रवाना हुई, लेकिन जब तक टीम पहुंची अदनान वहां से गायब हो चुका था। हफ्तों गुजरते रहे और फिर आती है तारीख 29 जुलाई 2017। पुलिस को खबर मिलती है कि अदनान अपने 2 दोस्तों खालिद और विक्की के साथ प्रयागराज के मीरापुर इलाके में देखा गया है। पुलिस तुरंत एक टीम के साथ वहां पहुंचती है। खालिद और विक्की फरार हो जाते हैं, लेकिन अदनान पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अदनान खान अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन क्या यही था हिना तलरेजा का कातिल, या उसकी मौत की कहानी में कोई और परतें बाकी थीं? पुलिस ने अदनान को थाने लाया। शुरू में वो गोलमोल जवाब देता रहा, झूठ पर झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पूछताछ का लहजा सख्त हुआ तो वो टूट गया। और फिर जो उसने बताया वो सिर्फ जुर्म नहीं, एक सिलसिलेवार गुनाहों की कहानी थी। अदनान ने बताया कि कुछ साल पहले उसकी और हिना की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। वहीं से बातें शुरू हुईं और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। हिना प्रयागराज के सिविल लाइंस में एक बार में काम करती थी। अदनान ने उसे वहीं मिलने जाना शुरू किया। एक दिन उसने हिना को प्रपोज किया और हिना ने तुरंत हाँ कर दी। जल्द ही दोनों ने बिना परिवार की इजाजत के कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में अदनान को हिना में बदलाव दिखने लगे। हिना को शराब की लत थी, वो देर रात बाहर रहती थी। अदनान ने कई बार टोका, अब तुम मेरी पत्नी हो, ये सब ठीक नहीं, लेकिन हिना ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में प्यार की जगह झगड़ों ने ले ली। आखिरकार दोनों अलग हो गए। अदनान के घरवालों ने उसे वापस आते देखा और जल्द ही उसके लिए दूसरी लड़की देख ली। चुपचाप शादी कर दी गई। हिना को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। अदनान अब एक नई जिंदगी जी रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद तूफान लौट आया। हिना ने फोन किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अदनान सन्न रह गया। हिना ने धमकी दी, अगर तुमने मुझे अपनाया नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, क्योंकि हमारी कोर्ट मैरिज हुई है और बिना तलाक के दूसरी शादी गैर कानूनी है। अब अदनान की दुनिया हिल चुकी थी। उसका राज खुल सकता था। घर, समाज, परिवार सब खतरे में थे। और सबसे बड़ी बात, हिना गर्भवती थी। अदनान अब डरा हुआ प्रेमी नहीं, एक खूनी साजिश का मास्टरमाइंड बनने वाला था। अदनान ने अपने 2 सबसे करीबी दोस्तों खालिद और विक्की को इस साजिश में शामिल किया। 4 जुलाई 2017, जिस दिन हिना की किस्मत में मौत लिखी गई थी, अदनान ने हिना को फोन किया और कहा, मिलो, सब सुलझा लेते हैं, मैं अब बदल चुका हूँ। हिना को यकीन हो गया। अदनान और उसके दोस्त कार लेकर हिना को पिक करने पहुंचे। खालिद और विक्की पहले से पीछे बैठे थे। हिना को आगे बैठाया गया। गाड़ी स्टार्ट हुई, सफर शुरू हुआ। रास्ते भर अदनान भरोसा दिलाता रहा, सब ठीक हो जाएगा। शहर से बाहर एक सुनसान ढाबे पर गाड़ी रोकी गई। साथ बैठकर खाना खाया। शराब की बोतलें खुली। हिना को जबरदस्ती शराब पिलाई गई। थोड़ी देर बाद हिना नशे में धुत हो गई और फिर तीनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस इंसान पर हिना ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही अब उसकी इज्जत लूट रहा था। अदनान ने न सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों से भी अपनी पत्नी का शोषण करवाया। जब उन्हें लगा कि हिना अब पूरी तरह टूट चुकी है, वो कार को खेतों के पास एक सुनसान रास्ते पर लेकर पहुंचे। अदनान ने पिस्तौल निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के हिना के माथे पर गोली मार दी। हिना की मौके पर ही मौत हो गई। जिस लड़की ने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ा, आज वो एक खेत में लाश बनकर पड़ी थी। अदनान और उसके दोस्त शव को वहीं छोड़कर भाग गए। अगली सुबह 5 जुलाई 2017 गांव वालों को खेत में पड़ी लाश मिली। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और धीरे धीरे हर परत खुलती चली गई। अदनान गिरफ्तार हुआ। जल्द ही खालिद और विक्की भी पकड़ लिए गए। अदनान के पिता एक रसूखदार बिजनेसमैन थे। पुलिस पर दबाव बनाया गया, मामले को दबाने की कोशिशें हुई, लेकिन मीडिया और जनता के प्रेशर ने सिस्टम को झुकने नहीं दिया। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। आज भी केस कोर्ट में लंबित है, तीनों जेल में बंद हैं। कभी कभी हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे गहरा घाव देते हैं।
हिना तलरेजा ने जिसे अपना सब कुछ माना, उसी ने उसके साथ सब कुछ खत्म कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रियल क्राइम केस पर आधारित वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं, बस वक्त लगता है सामने आने में। मिलते हैं एक और क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।